प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जो पेंशन की बात करेगा सर, पुरानी पेंशन की हम उसकी बात करेंगे बस। और मोदी जी ने जो जो काम कहा वो किया नहीं, 15 लाख लाए नहीं, है ना। और जो काम नहीं किया वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पंबाजी ज़्यादा हो रही है। चुनाव में आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे भैया? जो हमारे हक की बात करेगा हम उसको देखना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी आपके हक की बात कर रहे हैं कि जी नहीं, हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आपके हक की बात कर रहे हैं? वो एकदम कर रहे हैं। हाँ, बहुत से उनके साथ लोग हैं वो बात कर रहे हैं। हाँ, घोषणा कर दी है कि हम क्या चीज़ कह रहे हैं? कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ उस स्टेट में पुरानी पेंशन बहाल कर दिया गया है। 10 साल होने वाला है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का। ये 9 साल कैसा रहा? 9 साल कर्मचारियों के लिए बहुत दुखदायी रहा। कोई कर्मचारी, अगर हमको नहीं लगता है कि कोई कर्मचारी आज तक 1% कर्मचारियों से खुश रहा होगा। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं मतलब अभी 24 के चुनाव में? नरेंद्र मोदी जी ठीक है। राहुल गांधी को नहीं? उनके अलावा कोई चेहरा, राहुल गांधी है बट उनको टाइम लगेगा आने में। अभी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार बनेंगे या राहुल गांधी इस बार जो तीसरी बार का जो माहौल है वो खत्म कर देंगे? गरीब गुरबा के की आवाज़ है नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार दाल गलने वाला नहीं है और भारी से भारी मतों से इस बार फिर से नरेंद्र मोदी आएगी। ये 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नो डाउट मोदी जी। कि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी को तो और भी बहुत चीज़ें बननी चाहिए। चौकीदार बन जाएगा और अपने काम कुम कर लेगा, बाकी तो उसका काम तो होना नहीं है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। 2024 का लोकसभा काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव से पहले जो नेता जनता के बीच में जाएंगे वो किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे। क्या जो पिछले चुनाव में वादा किया गया था वो नेताओं द्वारा पूरा किया गया है या नहीं? आइए सीधे जानते हैं। और आने वाले चुनाव में क्या मांग है जनता की और क्या चाह रहे हैं सरकार से? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सर ओम प्रकाश शर्मा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस से सर। अच्छा, बनारस से हैं। एक बात बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है जी। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जो पेंशन की बात करेगा सर, पुरानी पेंशन की हम उसकी बात करेंगे बस। हाँ, जो भी ऐलान करेगा। 5 राज्यों में जो भी पेंशन की बात किया है उसको वहाँ जीत मिली हुई है सर। ठीक है। और मोदी जी ने जो जो काम कहा वो किया नहीं, 15 लाख लाए नहीं, है ना। और जो काम नहीं किया वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पंबाजी ज़्यादा हो रही है, पंप एंड शो ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। धरातल पे काम हो नहीं रहा है, ठीक है सर, ये बात है। अच्छा, आप किस पेंशन की बात कर रहे हैं, ज़रा ब्रीफ करिए। कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी सर की सरकार में बंद हो गई थी, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन फिर से बहाल हो। क्योंकि वो पेंशन सिर्फ कर्मचारियों के लिए बन गई, नेताओं के लिए नहीं बन किया गया। वो आज भी ले रहे हैं, ठीक है। और 5-5 ले रहे हैं। अगर एक विधायक बन गए, फिर किसी और ने सांसद बन गए तो विधायकी का भी लेते हैं, सांसदी का भी लेते हैं। और यहाँ कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है सर। क्या लग रहा है कि जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव के बाद अगर यदि आप जिन नेताओं को वोट देंगे वो आपकी पेंशन की बात सुनेंगे? एक फंडा है। हमारी आज बनारस में 10 लाख लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में हुई थी। हम लोग पूरे भारतवर्ष से आए थे और सबसे ज़्यादा नज़दीक के उत्तर प्रदेश से लोग आए थे। शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहाँ से 500 से 1000 लोग ना आए हों। कोई भी ऐसा जिला नहीं रहा हो। तो उस जिला पे हम लोग के विजय बंधु जी ये नेता हैं, वो अटेवा के नाम से उत्तर प्रदेश में ऑल टीचर्स वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से संगठन बनाए हुए हैं। और पूरे नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन के तहत वो जो है एक पूरा अभियान पूरे देश में चला रहे हैं, जिसके तहत पूरे देश से लोग आए थे, कर्नाटक से भी, छत्तीसगढ़ से भी, हर राज्य से लोग आए थे। एक शख्स तो 2500 किलोमीटर जितनी जो भी दूरी हो, 1500 या 2500, महाराष्ट्र से साइकिल चला के आए थे, जबकि उनको पुरानी पेंशन मिलती है। ये नेता लोग पुरानी पेंशन के मुद्दे पे एकदम सोए हुए हैं, इनको जरा भी जून कान पे नहीं रह रही है। सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि कर्मचारियों के पेंशन को जो है सो देखा जाए। लेकिन 2024 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे भैया? जो हमारे हक की बात करेगा हम उसको देखना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी आपके हक की बात कर रहे हैं कि जी नहीं, हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आपके हक की बात कर रहे हैं? वो एकदम कर रहे हैं। हाँ, बहुत से उनके साथ लोग हैं वो बात कर रहे हैं। हाँ, घोषणा कर दी है कि हम क्या चीज़ कह रहे हैं? कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ उस स्टेट में पुरानी पेंशन बहाल कर दिया गया है।
अब वो बोले हैं कि अगर हम देश में हमारी सरकार बन जाएगी तो हम पुरानी पेंशन पूरे देश में लागू कर देंगे। तो सीधी सीधी बात है, जो हमारी बात करेगा, हम किसी के दुश्मन नहीं है ना किसी की सत्ता परिवर्तन किसी की बात है। पेंशन के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग? अगर ये महाशय अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कर देते हैं खुलेआम घोषणा तो उनका भी समर्थन है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो भाई जो हमारी बात करेगा हम अगर हमको कोई जूता से मारेगा तो हम उसको क्यों हमको वोट देंगे? सीधी सीधी बात है, हमारी जो हक की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। 9 साल 10 साल होने वाला है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का, ये 9 साल कैसा रहा? 9 साल कर्मचारियों के लिए बहुत दुखदायी रहा। कोई कर्मचारी अगर हमको नहीं लगता है कि कोई कर्मचारी आज तक 1% कर्मचारियों से खुश रहा होगा। रोजगार के मामले में कैसा रहा? रोजगार के मामले में सुन्ना बटे सन्नाटा। वो सब बेरोजगार जितने लोग हैं वो तो खुद ही जान रहे हैं। उनका जन्मदिन सब बेरोजगार है, जितने उनका सब निजीकरण हो रहा, इसीलिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सारे बेरोजगार जितने हैं पढ़े लिखे वो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। अब इससे क्या कह रहे थे कि सब निजीकरण हो रहा है? निजीकरण हो रहा है सर। निजीकरण का मतलब ये हो रहा है कि जितनी भी सरकारी जो संस्थाएं हैं, रोजगार का मतलब सरकारी थोड़ी ना होता है। नहीं होता नहीं है, लेकिन सर अब बात ये आती है कि हमारा जो रोजगार मिलता है, जो सरकारी कर्मचारियों की पहले जो बात थी वो अब नहीं रह गई है। और जगह जगह हर जो सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ पे भी आप संस्थाओं को ला रहे हैं। संस्थाओं के माध्यम से आप उनको जो है कि वो कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण का मतलब जैसे गवर्नमेंट अगर वैकेंसी आ रही है तो उस वैकेंसी में सारे SC ST OBC का कोटा होता है, उतनी सीट भरी जाती है। लेकिन यदि अंबानी अडानी या किसी प्राइवेट कंपनी का निजीकरण हो जाएगा उसमें इस तरह का कोई बात नहीं रहेगी, तो उसमें जिसका वर्चस्व रहेगा उसकी भर्ती होगी। वर्चस्व रहा मतलब क्या? मतलब ज्ञान का वर्चस्व या लाठी सोटा से लड़ाई करना? जिसका सोर्स जिसका रहेगा वही ना रखेगा। हमको जरूरत है इनको रखने के लिए, हम क्यों रखेंगे दलित को? क्यों रखें? में सोर्स कहाँ लगता है? क्यों नहीं? सोर्स तो सरकारी में लगता है। ऐसी कुछ बात नहीं है। सोर्स सरकारी में क्यों रहेगा? सरकारी में तो आप ज्ञान देगा। गाँव में घूस देते हुए सरकारी नौकरी में देखे, प्राइवेट में तो कहीं घूस ही नहीं लगता है। घूस प्राइवेट नौकरी में शोषण हो रहा है ना लोगों को। 12-12 घंटा ड्यूटी करवा के लोगों को पेमेंट वही कम दिया जा रहा है। प्राइवेटेशन के नाम पे लोगों का शोषण किया जा रहा है ना। सरकारी में लोग सरकार का शोषण करते हो, ठीक है, वो शोषण की नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड होना चाहिए ना। सरकार 5-6 घंटे काम किया, आराम से सैलरी आ गया, जानने का मन हुआ जाओ, नहीं जाने का जो हमारा सरकारी रेट है, जो हाई स्किल्ड के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से आज कितना है? अब बताइए 700 कुछ रुपए हाई स्किल्ड का रेट है, उसमें इंजीनियर भी इंक्लूडेड होता है। तो आप बताइए कैसे आदमी का घर चलेगा? लोग कह रहे हैं कि युवा बहुत बेरोजगार है देश में जब से नरेंद्र मोदी का शासनकाल आरंभ हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें? उसमें एक जनसंख्या भी फैक्टर है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण तो बेरोजगारी आएगा ही आएगा। बस लिए ठीक है, जनसंख्या फैक्टर है। कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपने हिसाब से स्तर से काम कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा इशू है जिसके कारण बेरोजगारी का सबसे बड़ा चीज़ है। और कुछ नीतियाँ भी होती है सरकार का, कुछ फेल भी होता है, कुछ अच्छा भी है। ऐसा अच्छाई क्या हुआ है? 100% अच्छाई कुछ हुआ है? विदेश नीति अच्छा है भारत गवर्नमेंट का। जो विदेश नीति है, जो भारत का जो एक अपना रवैया होता है किसी भी चीज़ किसी भी को लेकर के, उसमें बहुत अच्छा रवैया है भारत सरकार का। वो किसी भी एक का पक्ष नहीं लेती है और हमेशा। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं मतलब अभी 24 के चुनाव में? नरेंद्र मोदी जी ठीक है, राहुल गांधी को नहीं? उनके अलावा कोई चेहरा, राहुल गांधी है बट उनको टाइम लगेगा आने में। अभी अब कितना टाइम लगेगा भाई साहब? विपक्ष उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। विपक्ष तो अपने आप स्ट्रांग होगा, पक्ष का दल कैसे करेगा उसको स्ट्रांग? क्या नाम हुआ सर? रोहित कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। अच्छा, बिहार के हैं तो राजनीति में पकड़ बढ़िया होगी। बिहार में कहाँ से है? मधुबनी से। अच्छा, तब और ज़्यादा पकड़ होगा। मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं। एक बात बताइए, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार बनेंगे या राहुल गांधी इस बार जो तीसरी बार का जो माहौल है वो खत्म कर देंगे? गरीब गुरबा के की आवाज़ है नरेंद्र मोदी। मोदी गरीब का आवाज़ नरेंद्र मोदी। ऐसा क्या गरीब के लिए क्या कर दिए? जाके पूछिए, जो खेत में गाय चराती है, भैंसी चराती है, गरीब गुरबा का आवाज़ मोदी। एक समय था जो बिहार में लालू का राज था, अब लालू का नहीं रहा। इस बार हमारे बिहार के नीतीश कुमार देख रहे हैं, सबको संगठित कर रहे हैं, लेकिन इस बार दाल गलने वाला नहीं है। और भारी से भारी मतों से इस बार फिर से नरेंद्र मोदी आएगी। एकदम फाइनल है, एकदम। पलटू राम का नहीं चलने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पलटू राम चारा चोर, चारा घोटाला का बेटा जो है उनका नहीं चलने वाला है इस बार।
अरे भाई एकजुट हो गए हैं तो लोग तो संगठन को ही देंगे जो ज्यादा मजबूत सर है। जी एकजुट होने दीजिए, इस बार भारी मत से फिर से मोदी जी आएंगे, आप देखते रहिएगा। अच्छा जी सर। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश के गरीब हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले कूली के पास भी गए थे और कल परसों में वो जो है सो बढ़ई लोगों के बीच में भी गए थे, तो उनका कहना है कि गरीब हमारे साथ है पूरे देश वो तो खुद कह रहे हैं 50 साल के हो गए कि हम युवा हैं। तो युवा नहीं है वो कहाँ युवा है, पप्पू जी हैं, वो पप्पू रहेंगे। अरे महाराज, पर लोग कह रहे हैं कि हम आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पिला देते हैं हम। आप कह रहे हैं पप्पू हैं। कुछ नहीं होने वाला है सर। कुछ नहीं होने वाला। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार, अरे थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। कौन, राहुल गांधी बढ़िया नेता है कि नरेंद्र मोदी? मोदी कैसे? और देश के लिए बहुत कुछ किया, रोजगार दिया, बेरोजगार दिया, क्या दिया? रोजगार दिया और सब गरीब सबको देखा एक तरफ से, चावल दिया, अनाज दिया, सारा चीज तो वो दे ही रहा है। अब क्या चाहिए? ठीक है। क्या नाम हुआ सर? अभिषेक, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। प्रयागराज से आए हैं, घूमने टहलने आए, यही रहते हैं? नहीं, यही रहते, गुड़गांव में जॉब है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नो डाउट मोदी जी। मोदी जी। कैसे? कैसे क्या, सारी दुनिया जानती है मोदी भारत को कहां से कहां तक ले गया। कोई स्कैम नहीं है। चाइना आज बैकफुट पे है। हाँ। इंडिया के कोई सी भी रोड पे निकल जाओ, आज से 10 साल पहले जब जाते थे क्या हालत थी, आज क्या है। 6 घंटे का सफर आज के टाइम में 1 घंटे का, हाईवे 1 नंबर पे है। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप पे पहुंचने वाली है, सेकंड पोजीशन बोल रहे हैं, आ जाएगी बहुत जल्द। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि युवक जो है सो चोर बन रहे हैं धीरे धीरे। विपक्ष का कोई एक नेता बताओ जिसके ऊपर स्कैम का कोई घोटाले का आरोप ना हो, कोई एक बता दो, हम मान जाएंगे मोदी जी गलत हैं। सारा विपक्ष में कोई भी एक, लालू जी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कौन ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो घोटाले का? कोई है? यहाँ जितने लोग खड़े किसी से पूछ लो। तो अगर यदि वो ईमानदार नहीं होता तो जीत ऐसे ही जा रहे हैं, बिहार में से लेके उत्तर प्रदेश से तक लेके और बंगाल तक। सर केंद्र में मोदी जी हैं और आगे भी रहेंगे। राज्य तो सेंटर के लिए आ गया। हाँ जी, क्या चीज थोड़ा आगे आइए, क्या चीज कह रहा है? यही तर्क तो सेंटर के लिए आ गया ना, कि अगर उसमें काम नहीं कर रहे तो सेंटर में ऐसे जीत जा रहे हैं। यही तर्क आपने बिहार के लिए दिया ना, मोदी only तो यही for तर्क तो उसमें सेंटर के लिए हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी को तो और भी बहुत चीज़ें बननी चाहिए, चौकीदार बन जाएगा और अपने काम कर लेगा। बाकी तो उसका काम तो होना नहीं है। कुछ काम नहीं होगा तो नहीं होएगा। कितनी देर से धक्के लगे जा रहे हैं, 2003 से 2004 से कब से धक्के लगे जा रहे हैं। उसके दाढ़ी सफेद हो गई, कुछ भी कर पाया वो अपने दम से। आज भी युवा नेता बनके घूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब राहुल गांधी बात करते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीब हमारे साथ हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है कि उन्होंने गरीबी नहीं देखी। तो क्या राहुल गांधी गरीबी नहीं देखी तो प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं? अरे प्रधानमंत्री किस काबिलियत पे बनेंगे? उनको ये नहीं क्या पता। काबिलियत नहीं है उनमें? ये मानसरोवर गए थे, कैलाश मानसरोवर, उनके बारे में पूछा, बोला वो कैलाश और वो मानसरोवर, उनको ये नहीं पता भारत की संस्कृति क्या है। वो सिर्फ एक राज परिवार में पैदा हुए हैं। ब्राह्मण व्यक्ति हैं, जनेऊ पहनते हैं, आप उनको कह रहे हैं। खाया था उन्होंने बिहार के अंदर, अभी अभी सावन के अंदर मीट खाया था, उसमें प्याज लहसुन डाल के। अब बताइए कौन सा ब्राह्मण है जो खाता है? नहीं है वो, मतलब बिल्कुल नहीं है। कौन सा है भाई? कौन सा ब्राह्मण सावन के अंदर प्याज लहसुन डाल के मीट खाता है? और फिर उसकी बहन बोलती है किसने बनाया? सच में तुमने बनाया है? ये लो, ये है ब्राह्मण वो। अच्छा अच्छा, जितने भी युवा हैं बराबर जो है सो आरोप लगता है नरेंद्र मोदी पे कि उन्होंने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, इस बात में कितनी सच्चाई है? अभी रोजगार मेला चल रहा है, कितने लोगों को उसमें पत्र दिए, ज्वाइनिंग लेटर कितने लोगों को दिए हैं? 10 लाख की वो है, बोली गई है, अभी तक शायद से 4 या 5 लाख दे चुके हैं। और कितने लोग ये सब काम कर रहे हैं? आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे? आप बेरोजगार हो? नहीं भाई, हम तो काम कर रहे हैं। तो बस ऐसे सब जनता काम कर रही है, इनसे पूछ लो कौन अपने घर में बैठ के खाली बैठा है? एक जना बोल दो तो घर में खाली बैठा है। जिसके पास के अंदर वो है, जिसके पास में अपनी डिग्री है, कौन खाली बैठा है? कौन खाली बैठा है भाई? लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गया है, अब जो है सो लोग महंगाई से परेशान हो चुके हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए। तो सैलरी भी तो कितनी बढ़ी है, सैलरी कितनी बढ़ी है? 2013 के अंदर जो सिलेंडर था, ठीक है, समझ गए, सिलेंडर था, वो कितना है और सैलरी कितनी बढ़ी है? दूध उस टाइम पे तो भाई ऐसे तो फिर कांग्रेस भी कर रही है, केजरीवाल भी कर रहा है। क्यों कम हो गया सिलेंडर का रेट? क्या चीज कह रहे हैं? सिलेंडर का रेट क्यों कम हो गया? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बस ये बता दो। जितना था उतना ही रहना चाहिए। उतना ही तो है। घट गया ना,
घट गया ना, 400 रुपए घट गया। एक सेकंड क्या काम करते हो तुम भाई? मैं काम नहीं करता भाई। काम नहीं करता तो फिर इधर क्यों घूम रहे हो? काम बस घूमने आया हूँ। मतलब काम नहीं करते काम नहीं करते, काम का समय नहीं है और घूमने के लिए समय है। काम कामने के लिए समय भाई। भाई ये देख 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 मेरी वो देख वो बंदा काम कर रहा है, वो देख वो बंदा काम कर रहा है। जिसको काम करना है वो अपने गुब्बारा बेच रहा है, वो आइसक्रीम बेच रहा है। जिसको काम करना है, क्या पढ़ लिखे हो तुम? क्या पढ़ा लिखा? काम चाहिए मुझे, काम दोगे? काम दोगे? सिलेंडर क्यों? पढ़े लिखे भाई पढ़े लिखे कितने? पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े तो नहीं पढ़े तो यही काम होगा, और पढ़े लिखे तो नौकरी मिलेगी। अच्छा एक मिनट चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया बगैर पढ़े। तुम भी करो नेतागिरी। 35 साल वो वनवास भी करो। भाई मेरी बात सुनिए ना, कर भाई नेतागिरी। थोड़ा सा बात तथ्यात्मक हो जाए भाई। क्या नाम हुआ? एक मिनट भाई मेरी बात सुनिए। एक मिनट अरे एक मिनट चलो भाई तुम बताओ तुमने क्या कितना पढ़े हो? भाई बड़े भाई बस एक मिनट रुक जाइए।